आपको पता है हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे विख्यात, सबसे यूनिक क्यों है? कारण बताता हूँ। कल परसों ही दिल्ली प्रेस क्लब में कुछ लोग इकट्ठा हुए श्री श्री 108 श्री भगवान मोदी जी के लिए मोदी चालीसा पढ़ने के लिए। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ये किन्नर समाज भगवान मोदी जी के लिए एक मंदिर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें 100-200 करोड़ रुपए के आसपास खर्च होगा। अब पता नहीं इसमें कुछ लोग आपत्ति क्यों है, कुछ लोग ऑफेंड क्यों हो रहे हैं। भाई मुझे तो बड़ा मजा आता है ऐसे लोगों को देख करके, और हमें तो खुश होना चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से हमारे देश में हर्षोल्लास का माहौल बना रहता है। तो देश कितना बोरिंग हो जाएगा सोचो। लेकिन एक समस्या है, और समस्या ये है कि इन्होंने मोदी जी को बनाया क्या? भगवान के रूप में ठीक है, इन्होंने चैट जीपीटी से जो कुछ भी बनाया, इमेज वगैरह सब ठीक है। इन्होंने मोदी जी को भगवान श्री राम के रूप में दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है, समझ में आ गया। मुकुट है, लेकिन मुकुट पे ये जो मोर पंख है वो क्यों समझ नहीं आया। बाकी चीजें भी ठीक है, लेकिन एक बार ये गौर करो, ये क्या ड्रेस पहनाया, ये क्या ड्रेस है? ये को समझ नहीं आ रहा कि मोदी जी को इन्होंने साड़ी क्यों पहनाई। इसमें थोड़ा लोचा लग रहा है कि भगवान मोदी जी को ये क्या दिखाना चाह रहे हैं। अगर ये कहे कि अर्धनारेश्वर है तो भी कुछ बात बन नहीं रही। मैंने मोदी जी को पहले कभी कच्ची कच्ची गंदी गंदी गालियां देते हुए नहीं सुनी, लेकिन अगर मोदी जी ने ये देख लिया कि उनको तुमने साड़ी पहना दिया तो एक एक करके तुम्हें कान में बुला बुला करके गंदी गंदी गालियां देंगे वो। तो समय रहते सुधार लो, नहीं होता है मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं सुधार के दूंगा, बट ये ठीक नहीं है। भक्तों की कमी नहीं है हमारे देश में। सोनिया गांधी को भी कुछ लोगों ने भारत माता बना दिया। अब जिनको भी लगता है कि बीजेपी को फॉलो करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं, अंधभक्त होते हैं, ना ना, शुरुआत यहाँ से हुई, राहुल गांधी जी से। सोनिया माता की जय, राहुल पिताजी की जय। अब राहुल गांधी को उन्होंने क्या बनाने की कोशिश करी? एक तरफ तो मुझे ये शंकराचार्य लग रहे हैं, लेकिन हाथ में संविधान पकड़ के ये फरसा क्यों पकड़ा है पता नहीं। कहीं ये श्री श्री राहुल गांधी परशुराम तो नहीं? देखो श्री श्री 108 श्री राहुल गांधी जी को दूध अर्पण किया जा रहा है। अब इस चीज को भी लेकर कुछ लोग ऑफेंड हो रहे हैं। भाई क्यों ऑफेंड होना? हमारे देश में जब तक ऐसे लोग नहीं होंगे देश में माहौल खुशनुमा कैसे बनेगा? बाकी इन्होंने अखिलेश यादव को भी नहीं छोड़ा। अखिलेश यादव भी खुश होते हो ना, भगवान विष्णु। अब देखो चाहे ऐसी चीजें कांग्रेस के अंदर हो रही हो चाहे बीजेपी के अंदर हो रही हो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से जो बड़े दुखी लोग होते हैं ना, वो कम से कम 1-2 सेकंड के लिए हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं।